हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये मेरा कल का ब्लॉग है। कल दिन शनिवार था, तारीख था 6 सितंबर और कल अनंत पूजा भी था। तो फ्रेंड, इस वाले ब्लॉग में आप जो है ना देखोगे कि मेरा ना कल फास्ट था। कल मैंने जो है ना निर्जला व्रत किया था, बिना पानी बिना खाए। हम लोग ने 2 बजे तक मतलब बिना पानी बिना अन्न का बिना पानी पिए हमने व्रत किया था। उसके बावजूद भी मैंने अपने सारे घर के काम A to Z किए थे। और हमारा घर में ना जो है ना बहुत कुछ अलग होता है अनंत पूजा में, जो कि मे बी बहुत लोगों के घर ऐसा नहीं होता है। तो मैं ना वो सब कुछ अपने घर, मेरे घर कैसे हम लोग अनंत पूजा करते हैं, कैसे मनाते हैं, तो कुकिंग से लेकर के रात तक का मैं पूरा दिन से रात तक का ब्लॉग इसमें शेयर किया है मैंने, पूरा फुल डे नाइट रूटीन। तो आप लोग कंटिन्यू इस ब्लॉग को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। तो जैसा कि कल ना बच्चों का भी मेरा दोनों छुट्टी था, दोनों बच्चों का सैटरडे को अनंत पूजा की वजह से। तो बच्चे मेरे घर पे ही थे। सुबह में मैं नहा के किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं आकर के सबसे पहले मैंने आलू को काट उट लिया था छिल छाल के, और मैं आलू का और चने दाल की सब्जी बना रही थी क्योंकि लहसुन प्याज डालना नहीं था। और उसके बाद से बच्चों को उठाया और जैसा डेली हमेशा ब्रश वगैरह करा के बच्चों का बाल वगैरह बना के उनको बिस्किट वगैरह दूध वगैरह खिला दी। फिर उसके बाद से मैं अपना क्लीनिंग में आ गई थी अपने बेडरूम को। पहले मैंने चादर को चेंज किया क्योंकि मेरा फास्टिंग था, तो चादर जो है 2-3 दिन पहले का था। तो मैंने चादर चेंज किया, पिल्लो का जो तकिया वगैरह है वो उसको कवर को चेंज किया और सारे कपड़े को मैंने मशीन में लगा दिया धोने के लिए। और उधर मैंने अपना सब्जी भी बनने के लिए रख दिया था, मेरा सब्जी भी बन रहा था। तब तक मैंने सोचा कि बाकी जो क्लीनिंग का काम है वो कर लेती हूँ और बच्चों को नहला लेती हूँ, क्योंकि कल व्रत भी था हमारा और मैंने नहा लिया था सुबह में ही। और ये मेरा सुबह का ही टाइम का ब्लॉग है, करीबन 7-7:30 हो रहे होंगे। और उसके बाद से यहाँ पे मेरा अपना बेडरूम वगैरह ठीक कर ली। इधर पापा पूजा करने आ गए थे, पूजा कर रहे थे। फिर मैंने बच्चों को नहलाया दोनों को, और दोनों को नहला के कपड़ा वगैरह पहनाया और बाल वगैरह बना करके इनको मैंने नाश्ता वगैरह, अब मैं जाऊंगी तो दे दूंगी क्योंकि अभी मैंने आटा लगाया नहीं था, मैंने सिर्फ अभी सब्जी बनाया था। क्योंकि दोनों बच्चे और मेरे जो हस्बैंड है वो, मेरे ससुर और मेरी ननद 5 जन थे खाने के लिए। तो मुझे सबके लिए बनाना था खाना। बस मेरा और माँ का फास्टिंग था। हम लोग को पानी भी नहीं पीना था। करीबन 2 बजे हम लोगों ने ना, 2 नहीं 2:30 बजे के करीब में हम लोगों ने अन्न खाया था, पानी पिया था। तो ये वो सब कुछ रूटीन मैंने इस वाले ब्लॉग में शेयर किया आप लोग के साथ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई थी और काफी ज्यादा टेस्टी सब्जी हुई थी, आलू और चने की। बहुत ही ज्यादा टेस्टी यम्मी सब्जी बना हुआ था। तो मैंने सब्जी निकाल करके कुकर को धो दिया खाली करके, और यहाँ पे भी उसके बाद नींबू थोड़ा सा मुझे निचोड़ना था, थोड़ा धनिया पत्ता डालना था, बट धनिया पत्ता था नहीं, बट नींबू मैंने बाद में निचोड़ कर डाला हुआ था। और उसके बाद से मैंने आटा लगा लिया। आटा लगा करके फटाफट से जो है ना मैं रोटी वगैरह बना ली थी। और इसके बाद से मुझे ना पूरा किचन को साफ करना था, अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि अनंत पूजा था और अछूता ही सब कुछ बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से आटा लगा दिया और सबके लिए नाश्ता रेडी कर दिया। और एक एक जन को लिए, सब लोग नहा के आगे रूम में बैठ गए थे। तो पहले तो मैंने पापा को ले जा करके दिया, पापा और ने बाबू को खिला दिया, पापा ने भी खुद खा लिया। उसके बाद ननद को ले गई, फिर हस्बैंड को ले गई। मतलब इस तरीके से कर करके सब जन को ले जा के मैंने दिया है। तो अभी मतलब हस्बैंड आए नहीं थे, अभी सिर्फ पापा को मैंने दिया था। और मैं गरम गरम ही रोटी बना रही थी और सब जन को खिलाते जा रही थी। तो यहाँ पे ना मैं फिर उसके बाद से सारा रोटी वगैरह मैंने बना लिया सब जन के लिए। उसके बाद से मैंने किया गैस को क्लीन, स्टैंड वगैरह सब कुछ ले जाके मैं सिंक में डाल दी थी धोने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अच्छे से मैंने किचन को क्लीन कर दिया है। और मैंने आज हेयर वॉश भी किया था। वैसे मैंने फ्राइडे को भी कर लिया था, बट फिर भी सैटरडे को मैंने एक बार और कर लिया। सैटरडे के वैसे हेयर वॉश नहीं करते हैं, बट ना मैं लहसुन प्याज मैंने गलती से ना फिर से फ्राइडे के दिन एक बार और खा लिया था हेयर वॉश करने के बाद। तो इस वजह से मैंने सैटरडे को फिर से जो है ना अपना हेयर वॉश कर लिया आज, यानी कल जब मैंने व्रत किया था उस दिन। और यहाँ पे उसके बाद क्लीनिंग कर लिया मैंने अच्छे से, कि गैस को साबुन वगैरह से स्क्रब से रब करके। और मेरा डेली का किचन का क्लीन होता है दिन में 3 बार, तो इस वजह से ना मेरा किचन ज्यादा गंदा होता नहीं है। और मेरी ननद को अभी मैंने नाश्ता दिया नहीं था क्योंकि इन्होंने अभी पूजा नहीं किया था। फिर ये पूजा कर ली, फिर मैं ले जा करके इनको भी दे
दूंगी और उसके बाद से है ना अछूता ही मैंने सोचा कि सबके लिए चाय बना देती हूँ ताकि चूल्हा वगैरह, तो इसी वजह से मैंने गैस वगैरह सबको अच्छे से क्लीन कर दिया और जो चाय का बर्तन है इसको भी धो करके मैं लेकर के आ गई हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ सब जन के लिए चाय, मतलब तीनों जन के लिए। बच्चे मेरे चाय नहीं पीते हैं तो मैंने यहाँ पे तीनों जन के लिए चाय रेडी कर दिया। यहाँ पे मैंने पानी हल्का सा इसमें डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं दूध में, मतलब चाय जब भी मैं बनाती हूँ ना हमारे यहाँ पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है चाय में। तो उसके बाद से दूध यहाँ पे मैं अपना ननद का जो है नाश्ता लेकर के गई, फिर उनको भी मैंने दे दिया। फिर वो खा रही थी अपना, मतलब सब लोग खा रहे थे आगे रूम में बैठ करके। फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि ये आटा का ना हम लोग दूध का पिट्ठी बनाते हैं और उसके बाद साथ में पूड़ी भी बनाते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आटा जो है ना लगाया था। फिर भी कम पड़ गया था बाद में, क्योंकि बांटना भी रहता है, एक दो तीन जगह घर में बांटा भी जाता है प्रसाद के रूप में, तो थोड़ा कम ही पड़ गया था। फिर बाद में फिर से सानना पड़ा था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, एक साइड में मैंने दूध रख दिया था, इनको भी मैंने नाश्ता दे दिया था, पर इनको तुरंत का तुरंत चाय भी चाहिए होता। फिर मैंने इधर चाय बना दिया, इनको बोला कि आप ले जाके दे दीजिए, तो ये जा करके पापा को, मेरी ननद को ले जाके पहले दिए, उसके बाद फिर खुद भी ले करके गए, अपना भी पिए। बच्चे भी मेरे आगे रूम में बैठ करके दोनों टीवी देख रहे थे। और फिर इसी तरीके से मैंने अपना सारा पहले क्लीनिंग वगैरह करके फिर से मैं नाश्ता वगैरह जो है ना, अब इसके बाद ही आटा लगा करके फिर मैंने 5 मिनट 10 मिनट जो है ना रेस्ट लिया था, क्योंकि कंटिन्यू मैं सुबह से लगी ही थी। तो फिर मैंने रेस्ट लिया और जो चादर वगैरह थे ना उनको मैंने धोने के लिए डाल दिया था। और हाँ, यहाँ पे आटा लगाने के बाद मैं चली गई थी पूजा करने, उसके बाद मैंने रेस्ट लिया था पूजा वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ मुझे कल सैटरडे को था बट करना था, लेकिन लेट हो जाता है, इस वजह से मैंने सुंदरकांड का पाठ नहीं किया। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ मैं करती हूँ, लेकिन नहीं कर पाई मैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं उसके बाद से पूजा वगैरह कर लिया था मैंने, यहाँ पे भगवान जी का माला वगैरह सब चढ़ा करके पूजा कर ली। और फिर उसके बाद 10 मिनट मैंने आराम किया था। उसके बाद से फिर से उस बीच में मैंने बच्चों का बाल वगैरह जो है ना सूख गए थे, बच्चों के भी बाल से नहलाने से ना बाल थोड़ा सा गीले रहते हैं, उस टाइम ऐसे नॉर्मल से चोटी बना देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ तो फिर से जब बाल सूख जाते हैं ना उसके बाद चोटी अच्छे से बना देती हूँ दोनों बच्चों का। तो दोनों बच्चों का बना करके मैंने उनको, बच्चे खेल रहे थे, मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं किया पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा भी फास्टिंग था प्लस काम बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से भी फोर्स नहीं किया, क्योंकि बच्चों के पास बैठना पड़ता है और बार बार बोलना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैंने आलू पट्टल की सब्जी काट ली और यहाँ पे टमाटर वगैरह काट के मैं सब्जी बनाने लगी। एक साइड में मैंने कढ़ाई रख दिया पूड़ी बनाने के लिए। और हमारे यहाँ ना हम लोग व्रत करते हैं, तो जो मतलब खाते हैं ना जब, तो हम लोग ना सेंधा नमक खाते हैं एक टाइम, जैसे हम लोग पूड़ी और खीर खाते हैं, दूध की पिट्ठी का खीर बनता है हमारे यहाँ, तो सब्जी भी हमारे यहाँ, मतलब हम लोग सेंधा नमक की सब्जी भी हम लोग खाते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब ये रिवाज बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमने ना कभी भी जो बैचलर लाइफ में हम लोग रहे हैं ना, हमने उस टाइम भी फास्टिंग किया था, बट हम लोग नहीं खाते थे, नमक वगैरह नहीं खाते थे, बट ये हमारे ससुराल में सब लोग हम लोग खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है व्रत करने में, मतलब क्योंकि एक टाइम सब्जी खाने को मिलता है, जिस टाइम मतलब रोटी खीर खाओ तो सब्जी भी खा लो। और उसके बाद से सब्जी मेरा बन रहा था, मैंने सोचा चलो माँ के साथ थोड़ा सा आटा मैंने लगा दिया था, तो उसी में से आटा लेकर के माँ यहाँ पे दूध पिट्ठी बना रही थी, तो मैं भी आ गई साथ में मिलकर के, मैंने भी जो है ना पिट्ठी को गोल गोल बना दिया। मैं हमेशा मिलकर ऐसे ही कर लेती हूँ, छोटा छोटा सा बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा 2 जन का टाइम मतलब लगना पड़ता है, क्योंकि ना छोटा छोटा सा बहुत बनाना पड़ता है ये पिट्ठी। अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा सा एकदम बनाना पड़ता है ऐसे करके, बट बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। तो मुझे तो पहले उतना आता नहीं था, बट मैं यहाँ पे बनाते बनाते सीख गई थी। और बट यहाँ पे हाँ, इसका पिट्ठी का खीर बनाने अभी आता नहीं है, तो यहाँ पे माँ ही बना रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले माँ ने घी लिया था और उसके बाद पिट्ठी को डाल दिया था उसमें, और आटा डाल करके उसको अच्छे से मिला रही थी। मैं भी अपना इधर सब्जी मेरा भी बन रहा था और आलू पट्टर का, बस इसको ना पूरा मतलब हल्का सा पानी छोड़ रखूंगी, बाकी जो है ना ड्राई कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा सब्जी बन गया, तो मैंने थोड़ा सा आप लोग को दिखा दिया कि पिट्ठी कैसे बन रहा है। घी में डाल करके, और जो पिट्ठी बनाया जाता है ना उसको फ्राई कर लिया जाता है पूरा लाल लाल करके, और उसके बाद दूध में डाला जाता है। मेरी सब्जी इधर बन चुकी थी, तो मैंने फटाफट से कढ़ाई को और प्लेट को ले जाकर फटाफट से धो दी मैं, और धो करके फिर एक साइड में रख दूंगी पूड़ी बनने के लिए। और इधर माँ का भी जो है ना बन रहा था खीर,
और कल ना गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ अभी असम में। ऐसा लग रहा है ना जैसे जून जुलाई का जो गर्मी बिहार में पड़ता है ना, वैसा टाइप में गर्मी है। तो इसके बाद से बेटी को मैं पढ़ने के लिए बोली थी कि थोड़ा सा रिवीजन कर लो, उसका भी एग्जाम 17 से स्टार्ट है, एक जन का 18 से स्टार्ट है। तो वो दोनों पढ़ रहे थे थोड़ा सा बैठ करके, ज़्यादा मैं फोर्स नहीं की थी, बस ऐसे नॉर्मल सा बैठा दी थी। तो वही बीच बीच में आकर के वो कुछ कुछ पूछ रही थी, तो मैं बताते जा रही थी। और यहाँ देख सकते मेरा पिट्ठी पूरा जो है ना पूरा फ्राई हो चुका था। तो इसको माँ ने उतार दिया और उसके बाद से दूध जो है, मैंने दूध पहले ही खौला करके मतलब गर्म करके रख दिया था। तो उसी दूध में माँ ने क्या किया कि फिर से उसको अच्छे से मतलब जो उबाल करके और उसी में सारे पिट्ठी को डाल दिया। और चीनी ना सबसे लास्ट में जब उतारने के बाद पड़ता है, नहीं तो फट जाता है। तो वही माँ इधर पीछे से देख सकते हैं चीनी अपना जो है डाल रही थी। तब तक मैंने फटाफट से सारा पूड़ी बना दिया, जो लोई है ना उसको छोटा छोटा काट के, और मैं बनाते जाती हूँ। मतलब मुझे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता, मैं साथ साथ लोई काटती हूँ, साथ साथ बनाती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा पूड़ी बनाना था, थोड़ा बहुत नहीं बनाना था, बहुत ज़्यादा ही बनाना था, क्योंकि बांटना भी थोड़ा बहुत रहता है प्रसाद के रूप में। और प्लस पंडित जी कल नहीं आए थे हमारे यहाँ ना, अनंत पूजा में ना पंडित जी आते हैं, तो पंडित जी को भी खाना वगैरह हम लोग खिलाते। बट कल नहीं आए थे पंडित जी, कहीं चले गए थे। जो पंडित जी हम लोग के घर आते हैं ना पूजा पाठ कराने, तो वो पंडित जी थे नहीं, तो वो कहीं चले गए थे। तो इस वजह से हमने पंडित जी को नहीं, मतलब पंडित जी नहीं खाए थे। बट हाँ हमारे यहाँ और थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब बना दिए हम लोगों ने। तो यहाँ पे देख सकते फिर सारी पूड़ियों को मैंने अच्छे से छान लिया, छान करके फिर मैं रख दूंगी। और उसके बाद फिर से गैस वगैरह जो है ना क्लीन करूंगी, क्योंकि अभी कथा भी बाकी है, कथा पूजा सब कुछ करना था। मैंने नेल पेंट 2 दिन पहले जो लगाया था ना वही लगा के रख लिया। पहले क्या होता था ना, जब बच्चे थोड़े मेरे छोटे थे तो उस टाइम टाइम मिल जाता था, तो मैं फटाफट से दिन में मतलब आलता वगैरह माँ को लगाना खुद भी लगा लेती थी। और लेकिन अभी जो है ना इतना ज़्यादा टाइम बिजी चल रहा है ना कि मतलब जब बच्चे रात में सो जाते हैं ना उस टाइम मैं जो है नेल पेंट वगैरह ज़्यादा यूज़ करती लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा निकलने का भी चांस रहता है इस वजह से। फिर मैंने यहाँ पे गैस को जो है छान दिया और दिखाया था। अभी मैंने खाना वगैरह मेरा बन के रेडी है। मैंने यहाँ पे चाय बैठा दिया था हम दोनों जन के लिए, मेरे लिए और माँ के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे पूजा भी करना था। तो मैंने सोचा कि चलो चाय बैठा करके आ जाते हैं। तो मैंने चीनी चाय पत्ती सब कुछ डाल करके और गैस पूछ के चाय बैठा कर आ गई। और आकर के फिर अभी हम लोग जितना देर पूजा करेंगे मेरा चाय बन जाएगा, बीच में मैं जाकर फिर चाय बंद कर दूंगी, क्योंकि फिर बैठ जाने के बाद ना खाने के टाइम तो फिर उठा नहीं जाता है, फिर मैं कैसे ले पाऊंगी चाय। तो इसी वजह से मैंने गैस पे बैठा दिया था और बाद में बीच में जाकर बंद कराई थी। और जब खाने के टाइम फिर छान लिया था मैंने गरम करके। तो इधर उसके बाद से जो है पानी वगैरह दे करके माँ ने पूजा, हमने कथा किया। कथा का बुक था नहीं तो हमने फ़ोन से ही कथा को निकाल लिया और कथा को मैंने ही पढ़ा। अच्छा सा, बहुत ही अच्छा कथा है, आप लोग पढ़िएगा। अनंत पूजा का व्रत कथा बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद माँ ने सब जन को टीका लगाया, फिर मैंने भी बा को टीका लगाया। उसके बाद अनंत जो रक्षा जैसे सूत्र जैसे ही होते हैं अनंत भगवान, तो इनको माँ ने ऐसे जल में डाल करके वो कुछ करवाया जाता है, तो वो किया माँ ने, फिर माथे लगाया जाता है। तो वो सब माँ ही करती है। तो यहाँ का जैसा नियम है मैं फॉलो करती हूँ। हमारे यहाँ तो हम लोग सब जन हाथ लगाते हैं पानी में, हम लोग भी करते हैं, बट यहाँ नहीं किया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे रिवाज है वैसे हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि अब हमारा घर तो यही है, तो यहीं के अकॉर्डिंग हमको चलना है। फिर हमने आरती वगैरह किया, ओम जय जगदीश हरे बोल करके विष्णु भगवान का आरती हमने किया। कि कल सैटरडे था, बट जो अनंत भगवान थे ना विष्णु भगवान का ही रूप है, तो फिर हमने आरती किया, बच्चों ने भी आरती किया। यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि जो बड़ी वाली बेटी मेरी थी ना वो मेरे साथ कर रही थी, तो इसी वजह से छोटी वाली गुस्सा होकर के चली गई थी। फिर गई बड़ी वाली बेटी बुला करके लाई, फिर हमने आरती वगैरह किया। फिर मैं गई अपना और माँ का, हम दोनों जन का खाना वगैरह मैं निकाल करके ले आई, पानी ले करके आई। फिर चाय मैंने गरम करके फिर से छाना, फिर हम लोग दोनों जन ने बैठ के खाया। और यहाँ पे पहले माँ ने क्या किया कि पहले अनंत मुझे बांध दिया, फिर मैंने माँ को बांधा, फिर माँ ने दोनों बच्चों को मेरे बांध दिया। और यहाँ पे हम दोनों जन खाना खा रहे थे। तो बस एक ही टाइम खाना खाना होता है, और पानी मतलब पिया जा सकता है, बट खाना इसके बाद नहीं खाया जाता। और ये रात का मैंने फिर से सब्जी वगैरह काटा, सब्जी वगैरह बनाया था। रात में मैंने ये आलू की भुजिया
पूड़ियाँ बनाई थी और फिर से पूड़ी आटा लगा करके और पूड़ी मैंने बनाया था। तो आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। टाइम अभी दिखाया था मैंने कि कितना बज रहा है, यहाँ देख सकते हैं 10 बज रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।